अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में जब मस्जिद ज़रार बनी थी, जिसको अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था कि इसको ढा दिया जाए चूँकि इसकी बुनियाद फितने के ऊपर रखी गई है, उस तरह की मस्जिद तामीर की है कि हम इसी तरह की सियासत करके मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाएंगे तो भारत के मुसलमान अब इन चक्करों में पड़ने वाले नहीं। और मुझे खुशी है इस बात की कि भारत के सभी मुसलमानों ने इस एजेंडे को रिजेक्ट कर दिया है। अगर उनको मुसलमानों की बात करनी है करें, मैं भी करता हूँ मुसलमानों की बात, नीतीश कुमार भी करते हैं मुसलमानों की बात, कौन रोक रहा है। और वो उनका बयान ये भी है कि मैं बंगाल का ओवैसी हूँ, हैदराबाद के ओवैसी असदुद्दीन साहब हैं। हुमायूं कदीर साहब को अपने इस फैसले से फौरन वापस होना चाहिए। तो अगर पार्टी बनानी थी और 130 सीटों पे लड़ना है तो उनको अपना पॉलिटिकल ऑफिस बनाना चाहिए। ये मस्जिद बनाने की क्या जरूरत थी उनको। बंगाल में जो 30% मुसलमान हैं, उन मुसलमानों के लिए आपने क्या किया है। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। कल 6 दिसंबर था और इस मौके पर जो है मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। और जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से शौर्य दिवस मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर जो है एक मस्जिद की शिलान्यास रखी गई और उसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान की सियासत फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्म है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर जो शिलान्यास हुआ है और बताया ये जा रहा है कि लगभग 300 करोड़ का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है और 80 लाख रुपए अब तक जमा हो चुके हैं। लोग चंदा भी दे रहे हैं, लोग जो है सर पर ईंटें लाद लाद कर वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये कितना उचित है, कितना ठीक है और कितना गलत है। सर देखिए, जो मस्जिद बनाई जा रही है मुर्शिदाबाद में जी, बाबरी मस्जिद के नाम से, उस मस्जिद का इस्लाम और शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो एक सियासी मस्जिद है जिसके बारे में शरीयत में साफ हुक्म है कि ऐसी मस्जिदों को खुद अल्लाह के रसूल ने ढाहने और तोड़ने का हुक्म दिया। तो इबादत गाह इबादत के लिए बनाई जाती, सियासत के लिए नहीं बनाई जाती है। अगर कोई ये समझता है कि हम इसी तरह की सियासत करके मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाएंगे तो भारत के मुसलमान अब इन चक्करों में पड़ने वाले नहीं। वो एक सिर्फ सियासी एजेंडा है वहाँ के लोकल लीडर्स का। और मुझे खुशी है इस बात की कि भारत के सभी मुसलमानों ने इस एजेंडे को रिजेक्ट कर दिया है। और इस तरह का तस्वुर पैदा करना, झगड़े इबादत के मकामात को झगड़े के लिए अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, ये अब नहीं चलने वाला है हिंदुस्तान में। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां ये समझती हैं कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर हम सियासत चमकाते रहेंगे, उन पॉलिटिकल पार्टियों को याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान अब तरक्की चाहता है। हिंदुस्तान के सभी वर्ग के लोग ये चाहते हैं कि अमन और शांति से रहे और सभी ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान आईन के मुताबिक चले और इस तरह के ड्रामे में समाज पड़ने वाला नहीं। आपने कहा कि मुसलमान बेवकूफ़ नहीं बनेगा, लेकिन वहाँ पर जो है लाखों की तादाद में मुसलमान पहुँचे, सर पर ईंटें लादे हुए थे, चंदा दे रहे हैं, वो पैसे फेंक रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके से पैसे इकट्ठा हो रहा है। तो फिर वही कौन लोग हैं? आखिरकार वो मुसलमान ही है ना सर, तो काहे वो बेवकूफ़ बन रहे हैं सर? नहीं, वो मीडिया के बनाए हुए लोग हैं, मीडिया के फैब्रिकेटेड भीड़ है, कोई भीड़ नहीं है। मैंने भी लोकल से खबर ली है। भाई, एक लोकल एमएलए जब होता है उसके साथ चंद लोग तो होते ही हैं, उसके वफादार होते हैं, उसके सपोर्टर होते हैं, उसके पॉलिटिकल एजेंडे के सपोर्टर होते हैं। तो न तो बंगाल का मुसलमान, न वहाँ के लोकल लोग, न हिंदुस्तान का मुसलमान, कोई भी इस तरह के तस्वुर के साथ नहीं है कि झगड़े की बुनियाद पर किसी इबादत गाह की बुनियाद रखी जाए। सर, वो ये कह रहे हैं कि हम एक अलग पार्टी बनाएंगे और पार्टी बनाने के बाद लगभग 130 सीटों पर हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और वो उनका बयान ये भी है कि मैं बंगाल का ओवैसी हूँ, हैदराबाद के ओवैसी असदुद्दीन साहब हैं और मैं बंगाल का ओवैसी हूँ। आज का नहीं, तो उनको अगर पार्टी बनानी थी और 130 सीटों पे लड़ना है तो उनको अपना पॉलिटिकल ऑफिस बनाना चाहिए। ये मस्जिद बनाने की क्या ज़रूरत थी उनको। वो किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं? मुसलमानों को अपनी सियासी सनक में झोंक देना चाहते हैं? क्या वो मजनू बना करके मुसलमानों के मुस्तकबिल से खेलना चाहते हैं? ये सब सही नहीं है। हुमायूं कदीर साहब को ये याद रखना चाहिए कि इस तरह के एजेंडे पे चलने वाले लोग हर इलेक्शन से पहले पैदा होते हैं। बंगाल इलेक्शन में पिछली बार भी एक साहब निकले थे एक मस्जिद से कि हम सारी सीटों पे लड़ेंगे। क्या हश्र हुआ उनका?
ऐसे लोगों की कोई पूछगछ नहीं होती। और मुझे ये लगता है कि हुमायूं कदीर साहब को अपने इस फैसले से फ़ौरन वापस होना चाहिए, वरना बंगाल का मुसलमान और बंगाल के लोग, हिंदुस्तान का मुसलमान तो उनको रिजेक्ट कर ही रहा है, बंगाल का एक एक बच्चा उनको रिजेक्ट कर देगा और वो किसी लायक नहीं बचेंगे। वो ये कहते हैं कि जैसे शुभेंदु हैं वो ये कहते हैं कि भाई वो हिंदुओं की बात करते हैं तो मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? नहीं, अगर उनको मुसलमानों की बात करनी है करें, मैं भी करता हूँ मुसलमानों की बात, नीतीश कुमार भी करते हैं मुसलमानों की बात, कौन रोक रहा है? वैसी साहब भी करते हैं मुसलमानों की बात, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी, कोई यादव की बात करती है, कोई कुशवाहा की बात करती है, कोई दलित की बात करती है, सब पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। लेकिन एक कम्युनिटी को वर्गला करके नफरत भरना ये तो सही नहीं है। आप पॉजिटिव राजनीति करें, आप मुसलमानों के इश्यूज पे बात करें, आप बताएं कि आप इतने दिन से विधायक थे, आपने क्या किया मुसलमानों के लिए। ये सब मुसलमानों की बात करने से किसी को कोई नहीं रोक सकता, न पॉलिटिकल पार्टी बनाने से रोक सकता है। हमको सिर्फ और भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को एतराज़ इस बात पे है कि आपने हमारी इबादतगाह, हमारे अक़ीदे और हमारे मजहबी निशानात को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और उस तरह की मस्जिद बनाई जिस तरह की मस्जिद अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में जब मस्जिद ज़रार बनी थी, जिसको अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था कि इसको ढा दिया जाए चूँकि इसकी बुनियाद फितने के ऊपर रखी गई है, उस तरह की मस्जिद तामीर की है। और हमारी सीरत पे मौजूद है कि ऐसी मस्जिदों का क्या हुक्म है। इसलिए हमने साफ साफ कहा कि ये इबादतगाह नहीं, ये सियासत का अड्डा है और मुसलमानों के जज्बात से खेलना है, मुसलमानों के अक़ीदे के साथ खेलना है और मुसलमानों के रस्म व रिवाज, रसूम और निशानात को सियासी तौर पे इस्तेमाल करना है, जिसकी इजाज़त कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं देगा। तो सर वहाँ पर आलिम ही पहुँचे, आलिमों ने फीता काटा, मस्जिद की शिलान्यास हुई, आज़ान हुई, तो इसे क्या कहेंगे सर? आखिरकार वहाँ भी तो आलिम पहुँच रहे हैं सर, जानकार लोग हैं पहुँच रहे हैं। आप मस्जिद ज़रार की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं फितने की बुनियाद पर जब बनाई गई थी उसे ढा दिया गया, वहाँ आलिम पहुँचे हुए थे सर। देखिए, उलमाए किराम को अगर हकीकत से आगाह कर दिया जाता, जो उलमाए किराम थे उनको ये बता दिया जाता कि ये कैसी मस्जिद बना रहे हैं। हुमायूं कदीर साहब वहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने अगर उलमा को उल्टा सीधा बताया, अगर वो आ गए तो इसका मतलब नहीं कि उनके साथ खड़े। ये भूल जाना चाहिए, उलमा बहुत सीधे होते हैं, वो दीन की खिदमत के लिए कहीं भी चले जाते हैं। अगर कुछ उलमाए किराम आए हैं तो रुजू कर चुके होंगे, वो उनके साथ नहीं खड़े होंगे। अगर वो शरीयत के जानकार होंगे, अगर वो अल्लाह के रसूल की सीरत को जानते होंगे, अगर वो मुसलमानों के हालात को, मौजूदा हालात को समझ रहे होंगे, देश के हालात को समझ रहे होंगे, तो ऐसी मस्जिद ज़रार की बुनियाद में कभी उलमा नहीं जा सकते। तो जो लोग गए होंगे उलमा वो रुजू कर लेंगे, और जो सियासत करना चाहते हो हुमायूं कदीर साहब, उनकी सियासत इस तरह की नहीं चलने वाली। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो है ये तृणमूल कांग्रेस की ये साजिश है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की साजिश है और इधर ये पार्टी बना रहे हैं। 42 मुस्लिम फ़िलहाल बंगाल की विधानसभा में हैं, लगभग 7 मंत्री हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हम जो है यहाँ से, यानी कि बंगाल से, अब ममता बनर्जी को एक्स मंत्री बना देंगे, एक्स मुख्यमंत्री बना देंगे। देखिए, ममता बनर्जी या वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टियाँ इलेक्शन लड़ती हैं, उनको ये जवाब देना चाहिए कि बंगाल में जो 30% मुसलमान हैं, उन मुसलमानों के लिए आपने क्या किया है, उनकी तालीम के लिए क्या किया है, उनकी तिजारत के लिए क्या किया है, उनकी तहजीब के लिए क्या किया है, उनकी ज़बान के लिए क्या किया है। अगर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करके वो चाहती हैं कि वर्गला दे मुसलमानों को, तो मेरे ख्याल से ये चलने वाला नहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। इनको भी सूट करता है कि फ़िरका वाराना रंग दे दिया जाए, कम्युनल एजेंडा हो, पोलराइजेशन हो, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो, ताकि जिन जिन पार्टियों को सूट करता है वो सब कर रही हैं सब। लेकिन बंगाल के मुसलमान और बंगाल के लोग बहुत समझदार हैं और वो तरक्की के नाम पर वोट देंगे। ममता बनर्जी जी ने अगर काम किया है, और सिर्फ आज तक कितने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, क्या काम किया मुसलमानों के लिए, उनको बताना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। हुमायूं कदीर को तो उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन जो बीज इससे पहले भी उन्होंने निकाल दिया था, 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया, फिर दोबारा हुआ है। तो जो यही समझने की ज़रूरत है बंगाल की पॉलिटिक्स को कि लोग क्या चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान अपने एजेंडे से भटक जाए
मुसलमान इसकी बात न करे कि आपने हमारे लिए क्या किया है, मुसलमान ये बात न करे कि आपने कितने उर्दू के असातिज़ा बहाल किए हैं स्कूलों में, मुसलमान ये बात न करे कि हमको नौकरी कितनी दी है, हमको रोज़गार दिया या नहीं दिया है, हमारे इलाके में सड़कें बनाई या नहीं बनाई है, सरहदी इलाका है बंगाल का, उन इलाकों में मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा, उसके लिए क्या किया। एक ले आए मस्जिद ज़िरार का नाम और वहाँ जो है ना हो गई बात, अब सारे एजेंडा पीछे हो गए। बंगाल का और देश का सभी मुसलमान समझता है कि ये माननीय विधायक हुमायूं कदीर साहब का ये एजेंडा एक सियासी एजेंडा है, जिसमें उन्होंने मस्जिद के नाम को इस्तेमाल करके अपनी नापाक सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, इसलिए मुसलमान इस एजेंडे को रिजेक्ट कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कैसी लगी MLC खालिद अनवर साहब की बातें, आप हमें कमेंट कीजिए। आपकी इस पर है क्या राय, आप हमें बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।